बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो कल एक्सरसाइज 2.4 जो थी वो हमने कल कंप्लीट की थी। तो बेटा आज का जो हमारा काम है, आज हमने एक्सरसाइज जो है वो 2.4 एक्सरसाइज जो है वो आज हमने स्टार्ट करनी है बेटा। ठीक है, तो 2.5 एक्सरसाइज आप लोगों के सामने बेटा मैंने लिखी हुई है। तो इसमें आप लोगों के पास आसान सी एक्सरसाइज है बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आप लोगों के पास है, लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें बेटा आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को मैंने इंटरवल सिखाने के इंटरवल बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं बेटा। आप लोग देखिए इंटरवल आप लोगों के पास जो होते हैं, नंबर वन पे होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बेटा हमारे पास ये होता है कि आप लोगों के पास कुछ नंबर होते हैं, जिस तरह हमारे पास 0 और 1 है बेटा। तो क्लोज इंटरवल जो होता है ना, उसके लिए हम ये वाली ब्रैकेट जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं हमारे पास। मां लेक्चर पढ़ा लिया मैं कीजिए जी। तो बेटा हमारे पास क्लोज इंटरवल आप लोगों के पास है, सबसे पहले नंबर पे 0 और 1 हमारे पास। बेटा जब भी क्लोज इंटरवल की बात करेगा ना, तो क्लोज से मेरा क्लोज आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कोई चीज क्लोज बंद हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो नंबर लिए 0 और 1। 0 और 1 को हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो बंद कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोज इंटरवल। इससे मुराद क्या होता है, इससे मुराद बेटा हमारे पास ये होता है, जिस तरह ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, इधर लिख लेते हैं हम 1। अब यहाँ पे हमने 0 और 1 भी हमारा इसके अंदर शामिल होगा, और 0 और 1 के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8 तक हमारे पास जितने भी नंबर हैं, और 0 और 1 भी क्या होगा इसके अंदर शामिल होगा हमारे पास। तो ये बेटा हमारे पास नंबर 1 पे जो इंटरवल होता है इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल के बाद बेटा दूसरे नंबर पे जो होता है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जो होता है बेटा, इसको लिखने का तरीका ये होता है हमारे पास 0 और 1। यहाँ तो बेटा ये हम इसके लिए छोटी ब्रैकेट जो होती है ये इस्तेमाल करते हैं, या हम यहाँ पे ये लिखते हैं 0, 1 और ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका मुंह इस तरह हम बाहर की तरफ लिख लेते हैं। ये जो ब्रैकेट हमारे पास होती है इसका मुंह अगर बाहर की तरफ लिख लेंगे तो ये बेटा हमारे पास ओपन इंटरवल को शो करती है। ओपन इंटरवल से मुराद ये होता है कि 0 ये हमारे पास इसकी बेटा डायग्राम है, डायग्राम के अंदर ये होगा, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास क्या होगा 1। 0 इस साइड पे हमारे पास सारे नंबर, और 1 के इस साइड पे तमाम के तमाम नंबर जो होंगे शामिल होंगे। ना तो इसके में 0 शामिल होगा, ना ही 1 होगा, ना इसके दरमियान जो नंबर आ रहे हैं वो सारे हमारे पास, यानी 0 के इस साइड पे कौन से नंबर है, -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर हमारे शामिल होंगे। 1 के उस साइड पे कौन से नंबर है, +2, +3, +4, +5, ये वाले सारे के सारे नंबर हमारे शामिल होंगे। ठीक हो गया बेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए यहाँ तो ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, या बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है, लेकिन उसका मुंह कहां पर लिखना है, बाहर की तरफ आप लोगों ने निकाल देना। ठीक है, तीसरे नंबर बेटा हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं भाई हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। हाफ ओपन हाफ क्लोज से मुराद हमारे पास ये होता है कि जिस तरह बेटा आप लोग लिख लेते हैं 0 और 1, आप लोगों ने ये वाली ब्रैकेट यूज कर ली भाई। अब आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास हाफ ओपन और हाफ क्या हो गया भाई, ये हमारे पास हाफ ओपन और ये क्या हो गया हमारे पास हाफ क्लोज हमारे पास हो गया। यहाँ तो ये ब्रैकेट यूज कर लें, यहाँ बेटा आप लोग ये भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। इसका मुंह बाहर की तरफ कर लो, इसका मुंह इस तरह अंदर की तरफ कर दो भाई, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, हाफ ओपन हाफ क्लोज हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो जो हाफ ओपन हाफ क्लोज होता है उसके लिए हम ये वाली ब्रैकेट जो होती है वो यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है बेसिकली 2.4 एक्सरसाइज के अंदर बेटा 5 के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट किस्म की इनइक्वालिटीज की इक्वेशंस दी होगी। आप लोगों ने इक्वेशंस में क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करके वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकाल के फिर हम इस तरह अपनी नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करेंगे। नंबर लाइन पर जाहिर करके तो वहां से फिर हम अपने रीजन निकालेंगे। रीजन निकाल के ओरिजिन में से वैल्यू उठा के अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन में पुट करने से अगर हमारे पास कंडीशन होल्ड कर जाए, ट्रू होगा तो बेटा वो सोल्यूशन सेट में शामिल होगा, फॉल्स होगा वो अगर हमारे पास रीजन तो वो हमारा सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। तो करने का तरीका आप लोगों को सिखाता हूं मैं। सबसे पहले नंबर पे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट है कि सॉल्व सॉल्व करते हैं बेटा हम। हमारे पास इनइक्वालिटीज की इक्वेशन दे दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 हमारे पास क्या अभी ग्रेटर देन 0 है। सबसे पहला काम तो बेटा आप लोगों के पास ये होगा कि आप लोगों ने यहाँ से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक हो गया। तो बेटा हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन बनाओ भाई इसकी, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x
-4 ग्रेटर देन क्या आ गया हमारे पास 0 के फैक्टर बन रहे हैं इसके भाई। इसके एसोसिएटेड इक्वेशन पहले लिख लिया करो भाई। चलो हम इसके लिख लेते हैं भाई यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इनइक्वालिटीज के साइन को खत्म करके इसकी कौन सा साइन लिख देना भाई, इक्वल का साइन आप लोगों ने लिख देना है भाई। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन में क्या होगा हमारे पास, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 4x माइनस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 4 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो एक आ जाएगा बेटा x माइनस 1 और एक आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 है बेटा तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 अब क्या हो जाएगा -4 हमारे पास। तो बेटा ये x के दो आंसर निकल आए हैं। अब हमने इन दोनों आंसर को नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करके फिर हमने उसके बाद इसको चेक करना है कि आया कि हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होता है या नहीं होता भाई। तो बेटा उसके लिए जरा देखें, आप लोगों के पास क्या आ जाएगा भाई, नंबर लाइन बना लेता हूं मैं। ये बेटा इसकी नंबर लाइन है, इधर हमारे पास नेगेटिव इंफिनिटी होता है, इधर हमारे पास पॉजिटिव होता है। नंबर देखे कौन कौन सा, पहला रीजन हमारे पास आ गया बेटा -4 हमारा यहाँ पे आ रहा है। दूसरा नंबर आप लोगों के पास है बेटा 1, कौन सा नंबर आ गया भाई 1। ये दो आंसर हमारे पास x के निकले हैं, एक -4 और एक 1 हमारे पास। बेटा एक रीजन बना है माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 के दरमियान, इसको रीजन ए का नाम दे दें। एक रीजन बना है -4 और 1 के दरमियान, इसको रीजन बी का नाम दे दें। एक रीजन बना है 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसको रीजन सी का नाम दे देते हैं भाई। अब आप लोगों की मर्जी है बेटा, -4 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर जो आ रहा है, -4 और माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होना चाहिए, बस ये बात याद रखनी है आपने। यानी जो वैल्यू आपने लेनी है ना, -5 उठा के आपने इस फंक्शन में पुट कर दो, -6 उठा के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में पुट कर दो, फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू पुट कर दो, लेकिन वो वैल्यू कहां पे होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी और -4 के दरमियान। सबसे पहले नंबर पे लिखना है आपने रीजन ए हमारे पास। तो बेटा हम क्या करते हैं भाई, x² प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 मैं पुट कर देता हूं, x इज इक्वल टू -5, क्योंकि -4 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान -5 आ रहा है भाई। मैं -5 पुट कर देता हूँ, -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -4 ग्रेटर देन 0, -5 का स्क्वायर 25 -15 -4 ग्रेटर देन 0। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 25, -15 में से -15 -4 कितना हो जाएगा -19। तो 19 में से करें तो बेटा क्या आ जाएगा प्लस का 6 ग्रेटर देन क्या आ गया भाई। तो मुझे ये बताएं 6 बड़ा होता है 0 से, 6 छोटा होता है भाई, बड़ा होता है। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, यानी पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई भाई, रीजन ए आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट में शामिल हो गया। अब -4 और 1 के दरमियान आप लोगों के पास जो नंबर आ रहे हैं, -4 और 1 के दरमियान कौन कौन सा नंबर आ रहा है भाई, -4 -1 के दरमियान आपको पता है -3 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे पास। तो आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैं रीजन बी की बात कर लेता हूँ अब भाई। तो रीजन बी हमारे पास है, यहां से मैं वैल्यू उठाता हूं भाई x² प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। मैं यहां से वैल्यू उठा लेता हूं भाई, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं भाई, क्योंकि 0 आसानी से पुट हो जाएगा हमारा। तो मैंने जब 0 पुट किया तो -4 ग्रेटर देन आ गया 0 से। अब मुझे ये बताएं -4 जो होता है वो बड़ा होता है 0 से भाई, -4 बड़ा होता है 0 से नहीं होता, क्योंकि -4 0 से क्या होता है भाई छोटा होता है हमारे पास। इससे मैं कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी बेटा, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रीजन सी। रीजन सी हमारे पास है, अब 1 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कोई भी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं। पहले आप लोग अपना फंक्शन लिख लें, x² प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। तो सॉरी 1 नहीं पुट करना, 2 पुट कर लें। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2² प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 2 का क्या हो गया हमारे पास 6 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 10 माइनस 4, 10 में से 4 निकालने क्या आ जाएगा भाई, आप मुझे बताएं 6 ग्रेटर होता है 0 से भाई, 6 बड़ा होता है छोटा होता है भाई 0 से, बड़ा होता है। इससे बाद हमारे पास ये कंडीशन क्या आ गई भाई, इसकी ट्रू आ गई, कंडीशन क्या आ गई हमारे पास। अब बेटा इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सोल्यूशन सेट देखें। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये होगा, हमारे पास दो रीजन सोल्यूशन सेट में शामिल होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक। एक तो ये इसका ट्रू आंसर आया है, दरमियान में यूनियन लिख देना है, दरमियान में क्या लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा आंसर आया है 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास, और ये आप लोगों ने ओपन इंटरवल लिख देना बेटा। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा,
सोल्यूशन सेट करके आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई क्वेश्चन की बेटा? तो जल्दी से शाबाश इसको नोट कर लो, फिर हम इसका एक और पार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए। जी तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने इसकी एसोसिएटेड फॉर्म लिख लेनी है भाई। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी कि इनइक्वालिटी का साइन आप लोगों ने खत्म करके आप लोगों ने बेटा इसकी जगह का साइन लिख देना, इक्वल का साइन लिख देना। अब आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16 है हमारे पास 10x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई 0 हमारे पास। ठीक है 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा -16 और 10 को -6 को -10 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा। तो बेटा इनमें से कॉमन निकाल लें, 2x कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x माइनस 5, इधर से बेटा आप लोग कॉमन निकाल लें तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस का 3, इधर आ जाएगा बेटा x माइनस 5 इज इक्वल आ जाएगा किसके बेटा 0 के, सॉरी इधर आ जाएगा 2 भी हमारे पास 2x माइनस 5 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, दोनों फैक्टर आपके सेम आ गए। तो अब एक आ जाएगा 2x माइनस 3 और एक आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 है बेटा तो जा क्या हो जाएगा +3, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, -5 तो जा क्या हो जाएगा +5, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, यहां से हमारे पास x की 2 वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब बेटा आप लोगों का काम क्या होगा, आप लोगों ने इसका जो है वो एक बना लेनी है बेटा इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस से इन्फिनिटी, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो कैलकुलेटर दिखाओ जरा मुझे बेटा। हमारे पास नंबर 1 पे 3 डिवाइडेड बाय 2 कर लो तो हमारे पास आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में 1.5, यानी आप लोगों के पास यहाँ पे आ गया आपके पास बेटा 1.5। ठीक है, दूसरे नंबर पे चलो चेक कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5, यानी एक आ रहा है बेटा 1.5 और एक आ रहा है हमारे पास 2.5। ठीक हो गया, ये 2 पॉइंट आप लोगों के पास आ रहे हैं। 1.5 से मुराद बेटा 3/2 है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये 2। अब आप लोगों को नजर आ गया बेटा 2 आप लोगों के पास यहाँ पे x के आंसर आ गए, तो कितने रीजन बनेंगे 3 रीजन बनेंगे हमारे पास। एक रीजन आ जाएगा बेटा a, एक रीजन आ जाएगा b और एक रीजन कौन सा आ जाएगा c हमारे पास। एक रीजन आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक, एक रीजन आ रहा है 1.5 से लेके 2.5 तक हमारे पास। ठीक है, और एक रीजन आ रहा है 2.5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अब आप लोगों की बेटा मर्जी है, जो सी मर्जी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास रीजन ए की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे रीजन ए हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 लेस देन और इक्वल है आपका 0 के। तो अब आप लोग देखिए बेटा 1.5 है, तो 1.5 से पहले क्या आता है हमारे पास 1 आता है, 1 से पहले क्या आता है 0 आता है। तो आप लोग की मर्जी है 0 पुट कर लें आप लोग ताकि जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएगा। 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 0 प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0, तो बेटा 15 आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0 बताएं। 15 जो होता है वो छोटा होता है 0 से हमारा नहीं होता बेटा, तो आपने लिख देना ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स आ गया आप लोगों के पास। बेटा 1.5 और 2.5 के दरमियान हमारे पास 2 आ रहा है, 2 पुट कर लो रीजन बी के अंदर आप लोग। तो बेटा रीजन बी हमारे पास अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 16 माइनस 32 प्लस 15 लेस देन और इक्वल क्या आ जाएगा 0 के हमारे पास। ठीक है भाई, और ये आ जाएगा 16 प्लस 15 कितना हो गया हमारे पास 31, 31 में से निकाले 32 क्या आ जाएगा -1, -1 लेस देन और इक्वल क्या होता है हमारे पास 0। क्या बताएं भाई -1 छोटा होता है हमारा 0 से, तो जाहिर सी बात है -1 छोटा ही होता है ना हमारे पास। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया ट्रू हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह आप लोगों ने तीसरा रीजन ले लेना, 2.5 से लेके कोई भी वैल्यू ले लें। चलिए मैं 3 पुट कर देता हूं, रीजन सी हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप लोग 4 बाहर आ गया, x जगह पुट कर लेते हैं भाई 3 का स्क्वायर माइनस 16 3 प्लस का 15 बेटा। ठीक है, यहां पे चलो थोड़ी जगह आप लोगों के पास कम है तो इधर वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि चलो सही तरह आप लोगों को समझ आ जाए। पॉइंट तो ऑलरेडी बेटा हमने निकाल ली है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चले तो हमारे पास आ जाएगा रीजन बेटा, हम बात कर लेते हैं रीजन सी की बात करते हैं। रीजन सी हमारे पास है, पॉइंट आप लोगों के पास है इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 16x
प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। तो बेटा आप लोग पुट कर दो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, 4 बाहर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा, 16 को 3 के साथ करें 48 आ जाएगा हमारे पास। 48 प्लस 15 लेस देन और इक्वल क्या आ गया हमारे पास 0। अब 36 प्लस 15 कितना हो जाएगा भाई, 51। 51 में से 48 माइनस करें क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, 3 हमारे पास क्या होता है लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बेटा क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया भाई, ट्रू है आप लोगों के पास। तो बेटा अब आप लोगों के पास देखें भाई, 3 आपको पता है भाई छोटा होता है, ये नहीं होता बेटा। क्या हो जाएगा ये, फिर आपका फॉल्स हो जाएगा आप लोगों के पास। तो बेटा अब आप लोगों को नजर आ गया सोल्यूशन सेट लिखना है आपने। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, कोई है ट्रू आपका, एक रीजन हमारे पास ट्रू है, ये 2 पॉइंट पे। तो हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा माइनस सॉरी प्लस 3/2 और दूसरा रीजन क्या है हमारे पास 5/2 और ये क्या होगा हमारे पास ओपन इंटरवल। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई क्वेश्चन की बेटा, जल्दी से आप लोग नोट कर लें। कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का भाई, किसी पॉइंट की ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा से। आपको कोई क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। बेटा हमने क्या किया यहाँ पे x जगह 3 पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 36, 16 को 3 के साथ किया 48 प्लस 15, 15 प्लस 36 करेंगे 51 आ जाएगा। 51 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब आपको पता है 3 हमारे पास छोटा होता है 0 से। बेटा मैंने आप लोगों को पता है 3 हमारा छोटा नहीं होता बल्कि क्या होता है बड़ा होता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप लोग आपका एक ही रीजन जो है वो ट्रू आ रहा है। तो मेरा हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, यानी 3/2 और 5/2 आप लोगों के पास। और कौन सा इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए शाबाश जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई। जी तो बेटा आप लोगों को 2.5 एक्सरसाइज की समझ आ गई है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट है सब के अंदर आप लोगों ने बेटा यही तरीका करना है आपने। सबसे पहले नंबर पे आपने इसकी फैक्टराइजेशन